शकुंतला अग्रतो अवलोके, शकुंतला आगे की तरफ देख करके, एवं वातेरित पल्लवा अंगुली भी त्वरयति एवं आम केसर वृक्षकः। ये जो केसर का वृक्षक मतलब छोटा पौधा, जो ये केसर का छोटा पौधा है, ये वातेरित पल्लव अंगुली भी वायु से हिलाई हुई अंगुलियों, पत्ते रूपी जो अंगुलियां हैं, इनसे मानो मुझे त्वरयति एवं मानो मुझे शीघ्रता करा रहा है। कि ये जो केसर का छोटा पौधा है, हवा से इसके पत्ते हिल रहे हैं, पत्ते मानो इसकी उंगलियां हैं, तो उंगलियां हिला करके, पत्ते रूपी उंगलियां हिला करके मानो मुझे ये शीघ्रता करा रहा है, मतलब मुझे ये शीघ्र मुझे अपने पास बुला रहा है। यावद एनम संभाव्यामी, तो मैं पहले इसका सम्मान करती हूँ, अर्थात पहले इसको जाकर के जल देती हूँ। इति परिक्रामति, वो घूम जाती है। प्रेमवदा हला शकुंतले सखी शकुंतला, अरे शकुंतला अत्रेव तावत मुहूर्तम तिष्ठ, तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो। शकुंतला किम निमित्तम, किस लिए। प्रेमवदा यावत त्वया उपगतया लतासनाद इव अयम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, क्योंकि तुम्हारे पास में रहने से ये जो केसर का वृक्ष है, ये लता से युक्त हो गया है, इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। शकुंतला अतः खलु प्रियंवदा असि त्वम, इसीलिए तुम वास्तव में प्रियंवदा हो। शकुंतला जब केसर के वृक्ष को पानी दे रही है, तो केसर का वृक्ष, उसके पास में वो एक वृक्ष है और उसके पास में दुबले पतले अंगों वाली शकुंतला खड़ी हुई है। तो जो लता होती है वो किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने उपमा बताई है कि ऐसा लग रहा है, तुम्हारे खड़े होने से ऐसा लग रहा है जैसे एक वृक्ष है और उसका लता से संयोग हो गया है, तो ऐसा सुंदर ये दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो। तो शकुंतला उसको कहती है कि इसीलिए तुम प्रियंवदा हो। प्रियंवदा, इसका क्या तात्पर्य हुआ इस बात का। प्रियंवदा जो प्रिय बोलने वाली है, तो क्योंकि प्रेमवदा ने ऐसी बात कही है जो मन को सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है, तो उसने कहा कि इसीलिए तुम वास्तव में प्रेमवदा हो। तुम्हारा जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुण, जैसा तुम्हारा नाम है तुम वैसी ही हो। राजा पीछे से ये सारी बातें सुन रहा है और अपने स्वयं से वो बात कर रहा है। प्रियमपि तथ्यमाह शकुंतलाम प्रेमवदा, प्रेमवदा ने शकुंतला को प्रिय भी और तथ्य भी, सही भी, ऐसी बात कही है जो प्रिय भी है और सही भी है। अस्याह खलु, क्योंकि इसके, और फिर अगला श्लोक आता है, अधरह किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधरह किसलय रागः, इसके जो अधर है, नीचे के जो होठ हैं, किसलय रागः, किसलय जो नया नया कोमल पत्ता होता है उसको किसले कहा जाता है, तो किसले के समान लाल हैं। इसके जो अधरोष्ठ हैं, जो नीचे के होठ हैं, वो नवीन कोमल पत्ते के समान लाल हैं। बाहु, जो उसकी दोनों भुजाएं हैं, कोमल विटपा अनुकारिणो, कोमल किसी वृक्ष की शाखाओं के समान दिखाई देने वाली हैं, उनका अनुकरण करने वाली हैं। अंगेशु, इसके अंगों में, कुसुमम एव, पुष्प के समान, लोभनीयम, अच्छा लगने वाला, आकर्षक लगने वाला, आकर्षण करने वाला, यौवनम, जो यौवन है, युवावस्था है, वो सन्नद्धम, वो व्याप्त है। प्रेमवदा ने जो बात शकुंतला से कही थी, उसी बात का समर्थन कर रहा है राजा, और उसी बात को विस्तार से कह रहा है कि जो प्रेमवदा ने कहा वो बिल्कुल सही है, कि ये जो शकुंतला है, इसके जो अधरोष्ठ हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे नवीन कोमल पत्ते, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं किसी लता के, उसके समान लाल दिखाई देते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं पतली पतली, वो ऐसे दिखाई देती हैं जो किसी वृक्ष की टहनियों का, टहनियां जो पतली पतली टहनियां होती हैं उनका अनुकरण करने वाली हैं, उनके समान दिखाई देती हैं। और जो यौवन है, जो सुंदर लगने वाला, लोभनीय जो यौवन है, वो उसके सारे अंगों में व्याप्त है। तो जिस प्रकार से एक सुंदर लता दिखाई देती है, उसी प्रकार से ये दिखाई दे रही है। तो जो बात प्रेमवदा ने कही है वो बात बिल्कुल सही है। अनुसुया हला शकुंतले, अब अनुसुया कहती है कि अरे सखी शकुंतला, इयम स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृत नाम धेया वन ज्योत्सना इति नवमालिका, यह आम का जो पेड़ है उसकी स्वयंवर वधु नवमालिका, ये नवमालिका है जिसको तुमने वन ज्योत्सना इति, ये जिसको तुमने वन ज्योत्सना इस प्रकार का नाम दिया था। ए नाम विस्मृतासी, क्या तुम इसको भूल गई हो कि ये आम के वृक्ष की लता है, उसकी स्वयंवर वधु, स्वयंवर वधु क्योंकि आम के वृक्ष पर जो नवमालिका की जो लता थी वो स्वयं ही उसके ऊपर चढ़ गई थी,
तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो उसकी स्वयंवर वधू थी, स्वयं ही उसने उसको स्वीकार कर लिया था और तुमने उसका नाम रखा था वन ज्योत्सना। तो क्या तुम इसको भूल गई हो? इसको तुमने जल नहीं दिया है तो क्या तुम इसको भूल गई हो? तो शकुंतला इसका उत्तर देती है, तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, अगर ऐसा होगा तो मैं स्वयं को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेते अवलोक्य च, लता को देख करके, उसके पास जाकर के और उसको देख करके। देखिए, कालिदास अपने नाटक में जो भी छोटी छोटी सी घटनाएं बताते जाते हैं उनका कोई ना कोई मूल कथा से संबंध होता है और मूल कथा की तरफ किसी न किसी प्रकार से वो संकेत देते जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने आम की लता को जो स्वयंवर वधु नवमालिका को आम का कहा, उससे वो क्या संकेत देना चाहते हैं? आगे चल करके दुष्यंत और शकुंतला में जो गांधर्व विवाह होने वाला है, तो शकुंतला स्वयंवर करके स्वयं ही चुन करके दुष्यंत को अपने पति के रूप में स्वीकार करने वाली है। यहाँ पर उसका एक संकेत यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो शकुंतला कहती है, यदि मैं उसको भूल जाऊंगी तो मैं स्वयं को भी भूल जाऊंगी, और वो लता के पास में जाती है। हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः। वो कहती है, सखी निश्चित रूप से अच्छे समय में इस लता का और इस वृक्ष का संबंध हो गया है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्सना स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमः सहकारः, क्योंकि ये जो वन ज्योत्सना है वो नवीन कुसुमों फूलों के यौवन से युक्त है। नए नए पुष्प इसमें आ रहे हैं, पुष्प रूपी यौवन इसमें व्याप्त है। और स्निग्ध पल्लव तयो उपभोग क्षमः सहकारः, और जो सहकार है, आम का वृक्ष है, अपने स्निग्ध पत्तों से, अपने चिकने पत्तों के द्वारा उपभोग क्षमः उपभोग के योग्य है। तो दोनों का ये बहुत अच्छा समय था जब इन दोनों का व्यतिकरः संवृतः, जब इन दोनों का मिलन हो गया है, जब इन दोनों का संबंध हो गया है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, इस प्रकार से वो उसको देखती हुई वहीं पर खड़ी हो जाती है। प्रियंवदा अनुसूये जानासि किम शकुंतला वन ज्योत्सनाम अतिमात्रम पश्यति इति। अनुसूया, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है? जब वो उसको देखती रहती है शकुंतला, तो प्रियंवदा कहती है अनुसूया से कि क्या तुम्हें पता है कि शकुंतला वन ज्योत्सना को इतना अधिक क्यों देख रही है? अनुसूया इसका उत्तर देती है, न खलु विभावयामि, नहीं मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ, कथे बताओ। प्रियंवदा यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभिये इति, कि जिस प्रकार से वन ज्योत्सना अपने अनुरूप वृक्ष से मिल गई है, क्या मैं भी अपने ही अनुसार, अपने ही अनुरूप वर को प्राप्त कर लूंगी। शकुंतला एष नूनम तव आत्मगतो मनोरथ, ये तो तुम्हारे ही मन की इच्छा होगी। इति कलशम आवर्जती, और ये कह करके वो उस घड़े को पलट देती है, उस घड़े का जो जल है उसको सींच देती है। राजा अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्, क्या यह कुलपति की असवर्ण पत्नी से उत्पन्न संतान हो सकती है? अथवा कृतम संदेहेन, या फिर मुझे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। राजा जब शकुंतला, अनुसूया और प्रेमवदा का ये वार्तालाप सुन रहे हैं, तो राजा के मन में शकुंतला के प्रति एक प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हुआ है और उसके मन में ये इच्छा हुई है कि मैं शकुंतला से विवाह करूं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि जो शकुंतला है वो कण्व की पुत्री है। कण्व का मतलब हुआ कि वो ब्राह्मण है और राजा क्षत्रिय है। तो एक क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता, जो धर्म के नियम बनाए गए थे। तो उसे ये लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुलपति की कोई ऐसी पत्नी जो उनकी सवर्ण ना हो, अर्थात ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो सकती है, तो ऐसी अगर वो पत्नी हो, क्योंकि ये माना जाता था कि पुरुष उच्च कुल का और स्त्री उससे निम्न कुल की होनी चाहिए, तो इसलिए उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र की, किसी अन्य वर्ण की पत्नी से उनकी ये संतान हो। अथवा कृतम संदेहेन, या फिर मुझे संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। राजा कहते हैं असंशयम, निश्चित रूप से, निसंदेह, क्षत्र परिग्रह क्षमा, ये क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह, पत्नी के रूप में धारण करने योग्य क्षमा उस योग्य है, क्योंकि मैं आर्य मनः, मेरा आर्य मन, मेरा श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी, इसकी अभिलाषा कर रहा है।
ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु संदेह से युक्त वस्तुओं में, संदेह से युक्त स्थानों में सताम सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तियाः, अंतःकरण की प्रवृत्तियां, उसके मन के जो भाव हैं, प्रमाणम, वो प्रमाण के रूप में होते हैं। जब राजा के मन में ये विचार आता है कि क्या ये जो शकुंतला है, क्योंकि कर्ण वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी वर्ण की उनकी कोई पत्नी हो, उसकी संतान हो सकती है। और राजा स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देता है कि इसमें मुझे संदेह नहीं करना चाहिए, अवश्य ही ये उनकी कोई ऐसी वर्ण की पत्नी रही होंगी, शकुंतला की माता, जो ब्राह्मण नहीं होंगी। कैसे उन्होंने ये जाना? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो मन है, कैसा मन? जो मेरा आर्य मन है, जो मेरा श्रेष्ठ मन है, वो इसमें अभिलाषा कर रहा है, इसलिए ये क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने योग्य निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई संदेह की स्थितियां आती हैं, संदेह की वस्तुएं, संदेह के विषय आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ होता है? क्या उसमें सबसे बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है? सज्जन लोगों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां, उनके मन के जो भाव हैं, उनके मन की वृत्ति जो होती है, मन से जो आवाज आती है, वो सबसे बड़ा प्रमाण होता है। क्योंकि यदि सज्जन मनुष्य के मन में यदि किसी चीज को प्राप्त करने की, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसका मतलब वो प्राप्त करने योग्य है। असंशयम, निश्चित रूप से क्षत्र परिग्रह क्षमा, एक क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने की योग्य है, पत्नी बनाए जाने की योग्य है। यत में आर्य मनः, क्योंकि मेरा आर्य मन अस्याम अभिलाषी, इसकी इच्छा कर रहा है, इसके प्रति अभिलाषा से युक्त है। ही क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेह से युक्त वस्तुओं में, संदेह से युक्त विषयों में सताम सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तियाः, अंतःकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, मन की जो बातें हैं, मन के जो भाव हैं, प्रमाणम, वो प्रमाण के रूप में होते हैं। यहाँ पर ये जो अंतिम जो दो पंक्तियां हैं, वो सूक्ति के रूप में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन स्वयं के मन से उसको प्रमाण प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि बाहरी रूप से भी वो इसको जाने, तो वो कहता है तथापि तत्वत एनाम उपलब्ध्य, तब भी मैं वास्तविक रूप से जान करके ही इसको प्राप्त करूंगा। कि यद्यपि मेरा मन कहता है कि ये मेरे द्वारा स्वीकार करने योग्य है, लेकिन वास्तविकता पता करके ही मैं इसको प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। उसी समय शकुंतला ससंभ्रमम, कुछ घबरा करके, अंबो सलिल सेक संभ्रमो उद्गतो नवमालिकाम उच्छित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। अरे, ये जल को सींचने के कारण घबरा करके उड़ा हुआ ये जो भंवरा है, ये नवमालिका चमेली को छोड़ करके मेरे मुख की तरफ आ रहा है। वो घबरा जाती है। एक भंवरा है जो उसके आसपास मंडरा रहा है। इति भ्रमर बाधाम निरूपयति, इस प्रकार से वो भ्रमर बाधा का, जैसे भंवरा उसको परेशान कर रहा है, इस प्रकार का अभिनय करती है। राजा सस्पृहम विलोक्य, उसको एक इच्छा से युक्त होकर के देखते हुए, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपुथमतिम रहस्याख्यायी इव स्वनसी मृदु कर्णांति कचरः करो व्याधुन्वन्त्याः पिबसि रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वान वेशान मधुकर हताः त्वम खलु कृति। राजा उस भंवरे को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहा है, जो भंवरा उस शकुंतला के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, शकुंतला उससे बचने का प्रयास कर रही है, तो एक प्रकार की इच्छा से युक्त दृष्टि से राजा उसको देख रहा है, और राजा उसको देखता हुआ भंवरे को संबोधित करता हुआ यहाँ पर कह रहा है। राजा क्या कह रहा है? मधुकर, हे भंवरे, चला पांगाम, चंचल जो नेत्र के किनारे हैं उनसे युक्त, वेपुथ मतिम, कांपती हुई दृष्टिम, दृष्टि को, नेत्रों को, बहुशः स्पृशसि, बहुत बार तुम स्पर्श कर रहे हो, उसको छू पा रहे हो। कि ऐसे नेत्र जिसके किनारे कांप रहे हैं, ऐसे नेत्रों को तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्यायी इव, रहस्य को बताने वाले के समान, कर्णांति कचरह, कर्ण अंतिक चरह, कानों के पास में विचरण करते हुए, मृदु स्वनसी, मीठे मीठे शब्दों का गुंजन कर रहे हो। करो व्याधुन्वन्त्याः, हाथों को हिलाते हुई उस शकुंतला के रति सर्वस्वम, प्रेम काल में सर्वस्व स्वरूप, अधरम, अधर का, अधरोष्ट का, पिबसी, पान कर रहे हो। वयम, हम तो, तत्वान वेशात, तत्व को, वास्तविकता को खोजने में ही हता, मारे गए, रह गए, वंचित हो गए। त्वम खलु कृति, तुम तो वास्तव में कृतार्थ हो गए।
भंवरे को संबोधित करता हुआ राजा क्या कह रहा है कि वो जो भंवरा है वो कभी कभी शकुंतला के नेत्रों के पास जाता है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जब भंवरा इधर उधर घूम रहा है तो जो शकुंतला है उसके नेत्र भी भंवरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो जो चंचल किनारों वाली दृष्टि है, उसके जो नेत्र है और कांप रहे हैं जो नेत्र, ऐसे नेत्रों का तुम बार बार स्पर्श कर रहे हो। फिर भंवरा कान के पास आकर के गुंजन करता है। तो जैसे कोई कान के बिल्कुल पास आकर के कोई रहस्य की बात बताना चाहता है तो बिल्कुल धीमे स्वर में आकर के हम उसको गुनगुनाना जिसको कहते हैं कि क्या गान में गुनगुना रहे हो, तो उसी प्रकार से रहस्य को बताने वाले के समान तुम उसके कान के पास में आकर के विचरण कर रहे हो और आकर के मधुर स्वर में बोल रहे हो। हाथों को जब वो हिलाती है, क्योंकि भंवरे को उसको भगाना है, तो वो अपने हाथों को हिला करके भंवरे को भगाती है। तो उस समय तुम उसके अधरोष्ठ के पास, क्योंकि वो भंवरा उसके नीचे वाले होठ के पास आ जाता है, तो वो उन्होंने कहा कि अधरोष्ठ का तुम पान कर रहे हो, जो प्रेम काल का सर्वस्व है, ऐसे अधरोष्ठ का तुम पान कर रहे हो। हम तो वास्तविकता को खोजने में ही रह गए कि मैं तो यहाँ, वयम का मतलब राजा का स्वयं से ही है कि मैं तो यही ढूंढने में रह गया कि क्या मैं इससे विवाह कर सकता हूँ, क्या यह ब्राह्मण माता की संतान है या ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी माता की संतान है, ये सोचने में ही रह गया। और तुम तो वास्तव में कृतार्थ हो गए, तुमने तो इसको प्राप्त ही कर लिया है। शकुंतला नैष धृष्टो विरमति, अरे ये धृष्ट तो, ये ढीठ तो रुक ही नहीं रहा है। अन्य तो गमिष्यामि, चलो मैं कहीं और जाऊंगी। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, थोड़ी दूर जाकर के फिर दृष्टि डाल करके कथम इतोपि आगच्छति, अरे क्या ये तो यहाँ भी आ गया है। हला परित्रायेथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम, मुझे इस दुष्ट मधुकर से डराई जाती हुई, इससे पीड़ित करी जाती हुई इस दुष्ट मधुकर से हे सखी मुझको बचाओ। तो दोनों कहती हैं, अनुसुईया और प्रेमवदा दोनों कहती हैं सस्मितम मुस्कुरा करके के आवाम परित्रातुम, हम बचाने वाले कौन होते हैं। दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को पुकारो। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, ये भी एक सूक्ति है। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, जो तपोवन है वो राजा के द्वारा रक्षा करने योग्य होते हैं। राजा का कर्तव्य होता है कि वो तपोवन की रक्षा करे। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है कि एक भंवरा है जो शकुंतला को पीड़ित कर रहा है, और उस भंवरे से बचने के लिए उसने अपनी सखियों को पुकारा है, और सखियों ने मुस्कुरा करके कहा है, क्योंकि सखियों को भी पता है कि वो भंवरा उस शकुंतला को कोई ऐसी पीड़ा नहीं दे सकता है। तो वो भी एक हल्के फुल्के भाव में उसको ले रही हैं। और जब वो कहती है शकुंतला की मेरी रक्षा करो, तो कहती है हम कौन रक्षा करती हैं, दुष्यंत को बुलाओ। क्यों कहा उन्होंने दुष्यंत को बुलाओ, क्योंकि दुष्यंत वहां का राजा है, और राजा का कर्तव्य है कि वो सभी की रक्षा करे, जिसमें तपोवन भी आते हैं। तपोवन की रक्षा करने का जो कर्तव्य होता है वो भी राजा का होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दुष्यंत को क्यों बुलाया गया, क्योंकि नाटक में ये दिखाया जा रहा है कि दुष्यंत पेड़ के पीछे हैं और कुछ समय बाद दुष्यंत सामने आने वाले हैं। तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर दुष्यंत का नाम बोला गया कि दुष्यंत को बुलाओ, क्योंकि जो तपोवन है वो राजा के द्वारा ही रक्षा किए जाने योग्य होते हैं। तो राजा को एक अवसर मिल जाता है। राजा कहता है अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशितुम, ये मेरे लिए एक अवसर है कि मैं अपने आप को प्रकाशित करूं, न भेतव्यम। तो वो उसको प्रकाशित करने की इच्छा रखता है, और फिर वो कहता है कि डरो मत, इति अर्धोक्ते स्वगतम, इस प्रकार से आधा ही अपने मन में बोलता है। फिर राजभावतु अभिज्ञातो भवेत, इससे तो मेरा राजभाव पता लग जाएगा, कि मालूम हो जाएगा कि मैं राजा हूं, ये पता लग जाएगा। एवं तावत अभिधास्य, तो अच्छा मैं इस प्रकार से कहता हूं। वो अपने आप में सोच रहा है कि मैं जाकर के ऐसे बोलूं कि डरो मत, फिर उसे लगता है नहीं, इससे तो मुझे उनको पता लग जाएगा। तो राजा ये बताना नहीं चाहता है वहां पर अभी कि मैं राजा हूं। तो शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपण, शकुंतला थोड़ी दूर जा करके और दृष्टि डाल करके कहती है क्या इधर भी आ गया है राजा। सत्वरम उपसृत्य, राजा शीघ्र ही उसके पास में जाकर के कहा पौरवे वसुमतिम शासती शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। राजा वहां पर उपस्थित होता है। अभी तक जो पीछे ओट में, पेड़ की ओट में बैठा हुआ ये सब देख रहा था, सुन रहा था, वो अब सामने चला जाता है और जाकर के कहता है दुर्विनीता नाम शासितरी, जो दुष्ट लोग हैं उनके शासक पौरवे, पुरुवंश के राजा के द्वारा वसुमतिम शासती, वसुमतिम वसुओं की जो अधिकारिणी है, वसुओं की जो स्वामी है, धरती,
उसके ऊपर शासती शासन करते रहने पर कह अयम यह कौन है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु जो मुग्धा सीधी साधी भोली भाली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनयम आचरती अविनय का अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। राजा ये कहता है जाकर, जबकि राजा को सब पता है लेकिन फिर भी वो ये जाकर के कहता है कि यदि कोई आपको पुकार रहा है कि मुझे बचाओ, तो आप जिस रूप में सामने उपस्थित होंगे उसी रूप में वो जाता है और कहता है कि इस धरती पर इस समय पुरुवंश का राजा शासन कर रहा है और वो राजा जो दुष्टों के ऊपर नियंत्रण रखता है, ऐसे राजा के शासक होने के बाद में भी ये कौन दुष्ट ऐसा है जो भूली भाली तपस्वी कन्याओं के प्रति अविनय का अविनम्रता का दुष्टता का व्यवहार कर रहा है। सर्वा राजनम दृष्टवा किंचित एव संभ्रांता, सभी लोग राजा को देख करके कुछ घबरा जाते हैं। तीनों जब अचानक से तपोवन में किसी अजनबी पुरुष को देखती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि ये कौन है और कैसे आए हैं, तो एकदम से घबरा जाती हैं। अनुसुया, आर्य न खलु किमपि अति अहितम, आर्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरीभूता, ये हम दोनों की प्रिय सखी भंवरे के द्वारा पीड़ित की जाती हुई कुछ व्याकुल हो गई है। इति शकुंतलाम दर्शयति, और फिर वो शकुंतला को दिखाती है, शकुंतला की तरफ इशारा करती है। अनुसुया राजा का उत्तर देती है, आर्य न खलु किमपि अति अहितम, कि आर्य बहुत अधिक अहित कुछ नहीं हुआ है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कातरीभूता, ये हम दोनों की प्रिय सखी भंवरे के द्वारा पीड़ित की जाती हुई कुछ व्याकुल हो गई है, और शकुंतला की तरफ वो इशारा करती है। राजा शकुंतला अभिमुखो भूत्वा, राजा शकुंतला की तरफ देख करके, अपि तपो वर्धते, क्या आपका तप बढ़ रहा है, मतलब आपके तप कार्य में कोई किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है। क्यों पूछता है वो? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम प्रारंभ में जो औपचारिक बात करते हैं, तो जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वो जिससे संबंधित होता है हम उसी से संबंधित बात करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है तो हम उससे यही पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, यदि कोई बुजुर्ग है तो हम उससे स्वास्थ्य का पूछते हैं। तो उसी प्रकार से क्योंकि ये तपस्विनी है तो पूछते हैं कि आपका तप बढ़ रहा है। शकुंतला साध्य साध वचना तिष्ठति, शकुंतला चुपचाप बैठी रहती है, वो इतनी संकोची है कि वो उस बात का भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाती है। अनुसुया, इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, इसका उत्तर अनुसुया देती है कि इस समय तो विशिष्ट अतिथि के लाभ से विशेष प्रकार का लाभ हो गया है, कि अतिथि हमारे यहाँ आए हैं तो विशेष प्रकार का लाभ हमको प्राप्त हुआ है। दुष्यंत के लिए कहा गया है ये कि आप यहाँ आए हैं तो हमें तप का ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। हला शकुंतले गच्छ उटजम, सखी शकुंतला कुटिया में जाओ, फल मिश्रम अर्घ्यम उपहर, फल मिश्रित अर्घ्य को लेकर के आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, ये पैरों को धोने का जल बन जाएगा। जो घड़े उनके पास में है, वृक्षों को सींचने के जो घड़े हैं, वो पैरों को धोने का जल हो जाएगा। प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति में जब कोई अतिथि घर में आता था तो सबसे पहले उसके पैरों को धोया जाता था। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने कही है कि इससे हम उनके पाद प्रक्षालन कर देंगे और तुम उनके लिए अर्घ्य आदि के लिए कुटिया में से फल आदि लेकर के आओ। राजा, भवती नाम सुनृत्या एव गिरा कृतम आतिथ्य, आप लोगों की इस मीठी वाणी ने ही मेरा आतिथ्य कर दिया। ये जो सत्य और मीठी, सत्य से युक्त जो मीठी वाणी आपकी है, इसने ही मेरा अतिथि सत्कार कर दिया है, अर्थात और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रियंवदा कहती है, तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायाम मुहूर्तम उपवेश्य परिश्रम विनोदम करतु आर्य, तो फिर इस शीतल सप्तपर्ण वेदिका में के नीचे कुछ देर बैठ करके, इसकी छाया में बैठ करके आप आर्य अपनी थकान को दूर करें। कि फिर आप ऐसा करें कि ये जो बहुत अधिक छाया से युक्त जो सप्तपर्ण वृक्ष की जो वेदिका है, जो इसका चबूतरा है, आप यहाँ पर बैठें कुछ देर और अपनी थकान को दूर करें। राजा, नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता, निश्चित रूप से आप लोग भी इस कर्म से, इस कार्य से बहुत अधिक थक गई होंगी। अनुसुया, हला शकुंतले उचितम नह पर्युपासनम अतिथिनाम अत्र उपविशामः, सखी शकुंतला, हमारा अतिथि के पास में बैठना उचित होता है कि अतिथि के साथ में बैठना चाहिए, अतिथि के पास में बैठना चाहिए, इसलिए आओ हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, और ये कह करके वो सब वहां पर बैठ जाते हैं। और अब इसके आगे का जो प्रसंग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे चलेंगे। धन्यवाद।